नमस्कार। कैसे हैं आप? अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली या झटका? ये अपने आप में एक अबूझ पहेली सी हो गई है। कुछ अखबारों ने कहा कि अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से अर्नब को राहत मिली है। एक पत्रकार के लिए राहत या झटका की खबर देश के लिए सुर्खी क्यों होनी चाहिए? ये अपने आप में पहले सवाल ये है। इसलिए क्योंकि पहली बार किसी पत्रकार से 12.5 घंटे तक हिरासत में पूछताछ हुई। क्या वो आतंकवादी था? क्या उसने स्मगलिंग का धंधा किया? क्या उसके ऊपर राजद्रोह है? तो फिर एक पत्रकार से 12.5 घंटे तक पूछताछ क्यों हुई? यह अहम इसलिए है, भारत के लिए यह अहम सवाल इसलिए है, इसलिए नहीं क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी है, इसलिए एक पत्रकार से 12 घंटे तक पूछताछ के मायने क्या हैं। अहम इसलिए भी कि एक पत्रकार से लगभग 150 एफआईआर देश के अलग अलग राज्यों में कराने के मायने क्या हैं। उन कांग्रेस शासित राज्यों के अलग अलग जिलों में एफआईआर कराने के मायने क्या हैं? क्या इसलिए कि एक पत्रकार को इतना थका दो हर पेशी में कि उसकी पूरी ज़िंदगी अदालतों के पेशी में बीत जाए? इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याची ने जो चैलेंज किया, याची अर्नब गोस्वामी ने, उसमें उनकी मांग जो अहम थी वो ये कि एफआईआर को रद्द कर दी जाए, मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, सभी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और इसकी व्याख्या की जाए। अब दरअसल इस तरह की मांग अदालत से इसलिए की जाती है ताकि यदि अदालत से मांग करते हैं कि एफआईआर रद्द कर दी जाए और एफआईआर रद्द नहीं हुई तो देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर रहेगी। यदि आपने मांग किया सीबीआई के पास मामला सौंप दिया जाए, सीबीआई को मामला नहीं सौंपा गया तो इसलिए कई खंड में याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पास ये अर्जी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अलग अलग हिस्सों में जो याचिका थी उसमें सबसे पहले सीबीआई को इस मामले को देने से इनकार कर दिया, तो वो अर्जी खारिज हो गई। मतलब ये कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करेगी, तो अर्नब की परेशानी इस लिहाज से ज़्यादा कि मुंबई पुलिस पर अर्नब को भरोसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सहयोगी सरकार वहाँ है। अर्नब की दूसरी डिमांड ये थी कि इस पूरे तमाम एफआईआर को रद्द कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब की इस याचिका को भी खारिज कर दी कि सभी एफआईआर रद्द नहीं होंगे। ये भी उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, मतलब मामला केस चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामले को एक जगह क्लब करके अर्नब को एक बड़ी राहत दी, और राहत ये भी कि मामला नागपुर के बदले मुंबई में चलेगा, जो सबसे पहले नागपुर में एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में। इस लिहाज से अर्नब गोस्वामी को ये आंशिक राहत दिखाई देती है। मतलब अर्नब गोस्वामी पर केस चलता रहेगा, सीबीआई के बदले मुंबई पुलिस उस मामले की जांच करेगी। ये दोनों मामले अर्नब गोस्वामी के लिहाज से कतई राहत के नहीं हैं, लेकिन अर्नब को राहत ये है कि देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जिला अदालतों में उसे पेश नहीं होना होगा। ये अपने आप में एक बड़ी राहत है, लेकिन फुल्ली तौर पे अर्नब गोस्वामी को इसमें राहत नहीं मिली। मुंबई की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन जो सबसे अहम है, जिसमें गंभीरता से समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्नब की तमाम याचिकाओं में ऐसा क्या कहा। उसमें जो अहम है वो ये कि अगले 3 हफ्ते तक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये
एक क्षणिक राहत है और इस पूरे मामले की जांच एक अदालत में चलेगी। अर्नब गोस्वामी की जो वो अर्जी थी कि एफआईआर रद्द कर देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दलील लेकर आप जिला अदालत में जाइए। यहाँ एक मौका, एक अवसर अर्नब गोस्वामी के लिए दिया गया है कि वो जिला अदालत के पास जाए। मतलब फौरी तौर पे अर्नब को राहत तो नहीं मिली, लेकिन एक अवसर दिया। उससे भी अहम ये, जो अदालती भाषा में यदि आप समझें, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है और वो टिप्पणी ही अर्नब के खिलाफ तमाम मामलों की चाबी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता की आज़ादी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मूल आधार है, इसे चोटिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी निश्चित रूप से लोअर कोर्ट के लिए एक गाइडलाइन होगा और इसी टिप्पणी से यह मामला आगे बढ़ेगा कि क्या अर्नब गोस्वामी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उनके ऊपर देश भर में 150 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं? क्या उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप है कि एक पत्रकार से 12.5 घंटे तक पूछताछ की जाए? क्या मामला इतना गंभीर है कि किसी चैनल के वित्तीय अधिकारी से लंबी पूछताछ की जाए कि आपके आय का स्रोत क्या है? अर्नब गोस्वामी पर आरोप है जो एफआईआर के तहत कि सामुदायिक वैमनस्य फैलाने का, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का और एक महिला मतलब सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्द के प्रयोग का। तो क्या ये इतने गंभीर मामले हैं जिसके लिए किसी एक्यूज से 12 घंटे तक पूछताछ हो? मामला अब निचली अदालत में चलेगा। कमाल की बात यह है कि पत्रकारिता से जुड़े कई लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि अर्नब को राहत दे दी गई, लेकिन शरजील इमाम पर जो देश के अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की गई उसमें राहत नहीं दी गई, उसे क्लब नहीं किया गया। कमाल की बात यही है, जब आप इसी तरह से किसी पत्रकार के केस को और किसी देशद्रोह के केस की तुलना करते हैं तो पेच खाते हैं। और सवाल जब ऐसे पत्रकारों की बिरादरी करती है, शरजील इमाम ने जो कथन, जो बयान दिए हैं वो देश के खिलाफ दिए हैं और एक जगह नहीं दिए हैं, उसने अलग अलग जगह दिए हैं। उसके भड़काऊ बयान जो हैं वो देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में है, अलग अलग मंच पे है और बेहद गंभीर है, भारत को तोड़ने वाला है। ऐसे में जब आप इस तरह के एक पत्रकार के पत्रकारिता पर और एक व्यक्ति के देशद्रोह के वैमनस्य को यदि क्लब करते हैं तो मुद्दों को कमज़ोर करते हैं। आप स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे अर्नब गोस्वामी के इस केस के अब मायने क्या हैं। उन्हें फौरी तौर पे राहत नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निचली अदालत के लिए एक गाइडलाइन होगा, एक दिशा निर्देश होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पत्रकारिता की आज़ादी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मूल आधार है और निचली अदालत को इसी लाइन को लेकर चलना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी से कहा कि वो एफआईआर रद्द करने की याचिका को लेकर, अर्जी को लेकर निचली अदालत में जाएं। ऐसे मामले निश्चित रूप से पत्रकारिता के मूल सिद्धांत को चोटिल करने वाले हैं, लेकिन पूरी पत्रकारिता बिरादरी जब राजनीति का अखाड़ा हो गया हो और अर्नब का मुद्दा एडिटर गिल्ड्स से समेत दूसरे पत्रकारिता की संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते हों, लेकिन गुजरात में एक वेबसाइट पर राज्य सरकार की सख्ती का मुद्दा मामला रखता हो और उसके लिए एडिटर गिल्ड्स आंदोलित होता हो, किसी प्रणय राय के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब सीबीआई उनके ठिकानों पे छापेमारी करती हो तो ये पत्रकारिता को चोटिल करने वाला हो, इसके लिए प्रेस क्लब में हंगामा हो, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर चुप्पी हो, तो ये साबित करता है कि पत्रकारिता कहीं न कहीं राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा हो गई है और उसे एक बार फिर विचार करना चाहिए कि क्या पत्रकारिता को भी राजनीतिक पार्टियों का नाम दे देना चाहिए। खंडों में बटी, शाखाओं में बटी संस्थाओं और राजनीतिक दलों की
प्रति झुकाव रखती पत्रकारिता क्या अपने मूल सिद्धांत से डिगती बिखरती नजर नहीं आ रही? ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। विश्लेषण यदि पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद।